सोसाइटी की जानिब से जो ये तकरीब रखी गई है, मेन तो उसका मुद्दा ये 1993 में जो एक सर्वोच्च न्यायालय का पेश हुआ था, मॉब लिंचिंग जैसे और तमाम ऐसे मामला होते हैं, उस पर एक कानून बनाया जाए। आगामी 2022 में अगर समाजवादी पार्टी हुकूमत में आती है, सरकार बनाती है, तो ऐसे कानूनों को आयत करने की ज़रूरत है। क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात है कि मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं इस देश की गंगा जमनी तहज़ीब को बचा सकूं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे मंच पर जो बैठे हैं पंडित अमरनाथ मिश्रा जी, ये इमाम अल कौंसिल, ऑल इंडिया तालीम गाह, ऑल इंडिया सूफ़ी मसाइख बोर्ड, ऑल इंडिया उलमा कौंसिल। मैं मुसलमान हूँ, ये पंडित हैं, लेकिन ये इन सारी तंजीमों में स्पेशल इनवाइटी है। ये बहुत ही खुशी की बात है। मेरे इस मंच पर मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। इस देश की गंगा जमनी तहज़ीब को बचना चाहिए, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर लोगों से बात करने के लिए। दूसरा जो सवाल आपका है बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे बजा लाना चाहिए। कोई सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानती है, मैं समझता हूँ वो संविधान की मुखालफत है। अब मैं देख रहा हूँ ये एक रवाज बन गया कि भीड़ जमा हो और किसी को मार दे, किसी की दाढ़ी काट दे, किसी की गाड़ी जला दे, किसी को ज़बरदस्ती उठा ले, बोले ये जो है किसी हिंदू को मुसलमान बना रहा था इसलिए मार दिया। कानून है देश में, और मैं तो कहूँगा यहाँ की सरकार भी वही कर रही है कि ठोक दो उठा के। अरे कोर्ट बनाया है, कचहरी बनी है, जज बने हैं, वकील बने हैं, और जिसके बाद जो है जेल बना हुआ है। एक प्रोसीजर है कि आदमी को पकड़िए, मुकदमा चलाइए। अगर ठोक देना होता ना तो मुंबई में जो ताजमहल होटल पे जो हमला हुआ था, जो जिसको फांसी हुई, कसाब को जब चौपाटी पे रोका गया तो जिस पुलिस वाले ने पकड़ा उसने वहीं इसको गोली मार दिया, पुलिस वाला वहीं शहीद हो गया। उसी वक्त उसको बोटी बोटी काट के कुत्ते को खिलाया जा सकता था, लेकिन संविधान ने इजाज़त नहीं दिया और उसे जेल भेजा गया, मुकदमा चला, फांसी हुई। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ना, मॉब लिंचिंग, भीड़ किसी को मार दे, हम बहुत दिनों से हम इसके आवाज़ उठा रहे हैं कि इसे बिल्कुल जो है ना, इसको टेररिज्म के कानून में लाया जाए और ऐसे लोगों पर यूएपीए जैसा कानून लागू किया जाए ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना पड़े। और मॉब लिंचिंग में जो मारा जाए ना, उसको एक बड़ी रकम दी जाए ताकि दोबारा जो लोग समझते हैं कि ये मुसलमान है इसको मार दिया, तो कम से कम समझे कि भाई ये मार गया तो इसके घर वालों को इतना लंबा पैसा मिल जाएगा, तो कम से कम तो इसको पैसा तो नहीं मिलना चाहिए। ऐसी चीज़ है। आप मुझे जो दे रहे हैं मेमोरेंडम, मैं उस मेमोरेंडम को मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ले जाऊंगा, उनको दूंगा और उनसे कहूँगा सर ये सिर्फ यहाँ की मांग नहीं है बल्कि पूरे देश की मांग है। अगर समाजवादी की सरकार यूपी में आती है, इसे आप ज़रूर लागू कीजिए। एक सवाल और है, ये एक बहुत अहंकार है जिस तरह से लखीमपुर में हुआ है। अगरचे वो मोबाइल नहीं होता और सोशल मीडिया नहीं होती तो शायद ये असलियत सामने आती भी नहीं। जिस तरह से एक मंत्री के बेटे ने अहंकार करके लोगों को दबाया, किसानों की आवाज़ पहले दबाई जा रही थी, अब किसानों को दबाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि नरसंहार है ये, और इसके ऊपर ज़बरदस्त कार्रवाई होना चाहिए और सबसे पहले मंत्री को इस्तीफ़ा देना ही चाहिए। इस्तीफ़ा नहीं, उनको किसी तरह से भी उस पोस्ट से हटाया जाए। जब होम मिनिस्टर रहेगा, उसके बेटे की इंक्वायरी करने वाली एजेंसी जितनी रहेगी वो सब होम मिनिस्टर के अंडर में होगी, वो काम सही होने वाला नहीं है। और आज किसानों के साथ सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, ये लखीमपुर में हुआ है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और इस पर बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सपा सरकार अगर यूपी में फिर से आ रही है आपकी वजह से, तो आपने एक मांग रखी है, लेकिन जो अभी हाल में दंगे हुए थे लखनऊ में 6 साल पहले, उसमें कुछ लोगों से वसूली भी हुई, आप इसी किस तरह से? देखिए, ऐसा है कि सपा सरकार अगर नहीं आएगी, आ ही रही है इंशाअल्लाह, क्योंकि आज जो है ना चारों तरफ ये माहौल बन चुका है, जहाँ जाते हैं सभी लोग सपा सरकार लाने के चक्कर में हैं और आएगी, ज़रूर आएगी। तो जो लखनऊ में दंगे हुए हैं या पूरे यूपी में जहाँ जहाँ ज़्यादती हुई ना, इन सब के ऊपर सपा सरकार ज़रूर इंसाफ करेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आपके ठीक बगल में पंडित जी बैठे हैं, आपने अभी एक सब न्यूज़ किया था, मुस्लिम की अगर मॉब लिंचिंग होती है, मुस्लिम को ही ठीक टारगेट किया जाता है, मारा जाता है, तो वही क्या मिलना चाहिए? नहीं, मुस्लिम नहीं, दलितों की बहुत मॉब लिंचिंग हो रही है। शायद मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल के हुई हो, लेकिन दलितों की, मुसलमानों की, ख़ास तौर से पंडितों के साथ भी आज जो है ना, ये सरकार जो है ना, धर्म देख के काम कर रही है, जुर्म देख के काम नहीं कर रही है। तो ये बिल्कुल गलत है
हम समझते हैं कोई भी इंसान किसी धर्म का भी हो, किसी जात का भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, समाजवादी पार्टी हमेशा हर धर्म के साथ, हर बरादरी के साथ, हर गरीब और अमीर के साथ एक तरह जैसा व्यवहार करेगी। पक्की बात है।